नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो ऑफ यूरोडोप क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूरोडोप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं हूं अभय शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग यूरोडोप के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें दिया हुआ है, बेसिकली यह रिवर बोट प्रॉब्लम से है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि एक मोटर बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, और इसके साथ एक राफ्ट है, कुछ इस तरह से कि यह डाउन स्ट्रीम जा रहा है। इधर डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब कि मैं मान रहा हूं कि रिवर का फ्लो इधर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक राफ्ट है, वो भी साथ में जा रहा है और इस पॉइंट को बोला गया कि ए पॉइंट है। यह पॉइंट बोल दिया, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए पॉइंट बोल दिया। अब बोल रहा है कि 1 आवर बाद यह टर्न बैक हो रहा है, यानी कि 1 आवर बाद मान लो यह यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचा तो इसका टाइम हो गया 1 आवर, ठीक है। अब इसके बाद यह टर्न बैक होगा और टर्न बैक होने के बाद यह पहुंचा यहाँ पे और यहाँ पे यह दोनों फिर से मिल गए, राफ्ट और बोट दोनों मिल रहे हैं। बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यह जो डिस्टेंस दिया है वह है 6 किलोमीटर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। यह है 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ रिवर। तो मान लो कि मैं मान रहा हूं कि u जो है वह स्पीड ऑफ रिवर है। सो यहाँ पे हम लोग नोट कर ले रहे हैं स्पीड ऑफ रिवर। स्पीड ऑफ रिवर इज u और मान लेते हैं कि बोट का जो स्पीड है वह v है, तो स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू v, ठीक है। तो देखो जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो उस समय स्पीड इसका क्या होगा, यह होता है u प्लस वी, क्योंकि इसमें रिवर भी इसको सपोर्ट करेगा बोट को, ठीक है। तो इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट जो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो हो गया v प्लस यू। और देखो v प्लस यू हो गया और यह इधर कितना देर चला, 1 आवर। यानी कि अगर मुझे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, d इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे और यह है 1 आवर, तो आ गया मेरा जो डिस्टेंस है वह v प्लस यू आ गया किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि मैं u और v दोनों को किलोमीटर पर आवर में लिया हूँ, यह भी किलोमीटर पर आवर है और यह भी किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब बोला कि 1 घंटे बाद यह टर्न बैक हुआ, ठीक है, और यह राफ्ट यहाँ पे मिल रहा है और यह 6 किलोमीटर है। तो देखो यह डिस्टेंस कितना होगा, बता सकते हो क्या, यह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह v प्लस यू है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह 6 है, तो यह ऑब्वियस सी बात है v प्लस यू माइनस 6 होगा, किलोमीटर होगा। तो अब सोचो जब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लगा टाइम 1 आवर, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लो मैं मान रहा हूँ कि t टाइम लगा। t टाइम में यह यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। तो अब देखो टोटल टाइम कितना लगा बोट को, तो यहाँ से यहाँ तक 1 आवर और यहाँ से यहाँ तक t, यानी टोटल टाइम लगा 1 प्लस टी। 1 प्लस टी इज द टोटल टाइम ट्रेवल, ठीक है। उतने ही देर में यह राफ्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो अब देखो अपने को सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें कि टाइम कितना हुआ। तो अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक जाने का टाइम, अगर देखो यह जो राफ्ट है वह किस वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि यह है रिवर पे, तो जो रिवर का वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी राफ्ट का भी होगा। यानी राफ्ट जो यहां से यहां तक पहुंचा उसका टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम टेकन बाय राफ्ट कितना होगा, तो 6/6 यह डिस्टेंस हो गया और इसका जो स्पीड है वो है u, यह हो गया। और फिर इसका टाइम निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि जितना देर में यह यहाँ से यहाँ पहुंचा उतनी देर में यह बोट यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, इसका टाइम निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो टाइम टेकन बाई बोट, देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितना देर लगा, 1 आवर,
तो 1 प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम t लगेगा वो कितना लगेगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है v प्लस यू, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है v प्लस यू माइनस 6। अब देखो यह अप स्ट्रीम वेलोसिटी हो गया, यह अप स्ट्रीम केस हो गया बोट के लिए। तो अब अप स्ट्रीम में जो वेलोसिटी होता है वह कितना होता है, v माइनस यू होता है। ठीक है, कलर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि जो अप स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम, इसमें जो स्पीड होगा वो v माइनस यू होगा। अब डिस्टेंस तुम्हें मालूम है इतना है और स्पीड मालूम है, तो टाइम नहीं निकल जाएगा t, तो यह हो गया 1 प्लस टी और यह आ गया 1 प्लस टी कितना होगा, तो डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस है v प्लस यू माइनस 6y और वेलोसिटी कितना है v माइनस यू, ये हो गया वेलोसिटी। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि दोनों टाइम तो इक्वल है ना, यह और यह, जब दोनों टाइम इक्वल है तो इक्वेट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ से आ गया 6/u इज इक्वल टू 1 प्लस v प्लस यू माइनस 6/v माइनस यू। इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया 6/u इज इक्वल टू v माइनस यू प्लस v प्लस यू माइनस 6/v माइनस यू, और यहाँ से यह कट गया और यहाँ पे आ गया, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर आ गया 6v माइनस 6u इज इक्वल टू 2uv माइनस 6u। तो 6u और 6u कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से देखो इसको इधर लाए तो कितना आ गया, अगर मैं 2v कॉमन ले रहा हूँ तो आ गया u माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो v 0 तो हो नहीं सकता है, तो यही टर्म 0 होगा, यानी यहाँ से आ गया u इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसे एक और मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, रिलेटिव से, तो उसमें देखते हैं कि मान लो कि यह जो राफ्ट है इस पे एक ऑब्जर्वर को मैं बैठा दिया, जब ऑब्जर्वर को बैठा दिया तो यह तो रुक गया, क्योंकि जैसे ही ऑब्जर्वर इस पे बैठा इसका वेलोसिटी हो गया 0। अब इसका वेलोसिटी 0 है, यानी कि इस जो रिवर है, रिवर का वेलोसिटी भी हो गया 0। यह समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ से जब बोट यहाँ गया, यहाँ से आ गया, तो विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट, क्योंकि राफ्ट खुद 0 है तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा v ही होगा। देखो सिंपल सा बात है, ऐसा समझो कि देखो अगर मैं यहाँ से बोलता, यहाँ से देखता, ग्राउंड से देखता, तो इसका वेलोसिटी था v बोट का, और जो रिवर का वेलोसिटी था वह u, तो हम लोग क्या बोलते थे कि डाउन स्ट्रीम में जो इसका बोट का स्पीड हो जाएगा वह v प्लस यू होगा। लेकिन अब हम लोग खुद इस राफ्ट पर बैठ गए, यानी कि अब हम लोग रिवर के वेलोसिटी, रिवर का जो स्पीड है उसके साथ जा रहे हैं, तो वह तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब यह मुझे कितने स्पीड से दिखाई देगा, v से जाता हुआ इधर दिखाई देगा। बात समझना, यानी कि कुल मिला के बोले तो इसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर राफ्ट पे बैठा है उसके लिए यह रिवर रुका हुआ है। अब जब रिवर रुका हुआ है तो अप स्ट्रीम जाओ तो भी स्पीड कितना होगा, v ही होगा, क्योंकि रिवर का तो 0 हो गया। अब डाउन स्ट्रीम आओ, सॉरी ये डाउन स्ट्रीम हो गया, तो v से जाओ और अप स्ट्रीम में भी v ही होगा। v इसलिए होगा क्योंकि u 0 हो गया, तो अब यहाँ पे माइनस u करो और प्लस u करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू राफ्ट। तो अब देखो, सोचो कि अब जब क्या बोला, क्या इसमें ध्यान से समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या है कि अब यहां से यहां तक जाने में इसको लगा 1 आवर, तो इसका स्पीड आते समय भी तो वही है, तो यहां से यहां तक आने में भी तो उसको उतना ही टाइम लगेगा। यह समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब यहां से यहां तक जाने में 1 आवर लगा तो यहां से यहां तक आने में भी 1 आवर ही लगेगा। तो जो टोटल टाइम टेकन बाई बोट होगा वह कितना होगा, वह 2 आवर होगा। अब देखो टाइम तो अपने को मालूम चल गया, और यह भी मालूम है कि जो राफ्ट है वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यह कितना चला है 6 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग डायरेक्ट यहां से वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर वह कितना होगा 6/2, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हुआ हो, कुछ भी समझने को सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर सकूं।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।